बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ आल्सो is a refined form of the SR flip flop. The JK flip flop receive two inputs J and K and produces the two outputs Q and Q naught. अब यहाँ पे जो है ये J और K जो है हमारे पास S और R की तरह ही दो इनपुट्स है, दो स्टेट्स हैं। वेयर द input J is for the set state and input K is for the reset state. And here the clock pulse is provided. If the clock pulse is 0, then the flip flop will be inactive. ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। और जब क्लॉक पल्स CP 1 होगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो फ्लिप फ्लॉप की वो परफॉर्म होगी। सो यहाँ पे जो है ये जे के फ्लिप फ्लॉप में ये एंड गेट है, दो एंड गेट्स है और टू नॉर गेट्स है। यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर हो रहा है, क्लॉक पल्स शुड बी 1 फॉर द ऑपरेशन ऑफ द जे के फ्लिप फ्लॉप एंड one input is K and other input is J. So these both inputs and the outputs from here. अब यहाँ से जो इनपुट जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है ये जो फर्स्ट इनपुट है ये वाला, दिस इज़ द फर्स्ट इनपुट Q। अब यहाँ से जो है ये तीनों इनपुट्स जो है एंड हो के clock pulse K and the Q, this one Q K is the state and clock pulse must be 1 and Q is the first input. So इसका जो एंड होगा ये आगे जो है इसके साथ ये इसका रिज़ल्ट, अब ये जो नेक्स्ट है इसका जो रिज़ल्ट इसके साथ ये कंबाइन होके इधर जो यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा तो दोनों का नॉर गेट यहाँ से Q प्रोड्यूस करेगा अगला इनपुट। फिर ये जो इनपुट आ रहा है ये इसके साथ कंबाइन होके ये दो जो इनपुट्स हैं ये Q नॉट से एक वैल्यू आ रही है Q कम्प्लीमेंट से, और एक K की J की वैल्यू और एक क्लॉक पल्स जो कि 1 है। ये तीनों का एंड होके यहाँ पे एक इनपुट ये है और एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, दोनों का नॉर होके ये प्रोड्यूस होगा। मतलब इसका जो आउटपुट है इधर इनपुट होगा और इधर का जो आउटपुट है इधर का इनपुट होगा, मगर साथ में इससे जो इस एंड गेट से जो तीन इनपुट से जो एंड गेट के थ्रू ये कंबाइन हुए हैं ये एक इनपुट जाएगा और अगला जो है इस स्टेट से आएगा। तो इस तरह की इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। सो हेयर द टू इनपुट्स आर द J एंड K एंड द क्लॉक पल्स एंड द आउटपुट ऑफ दिस आर गेट। क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई एक बिट प्रोवाइड होगी। अब ये काम कैसे करेगा, क्योंकि ये एक का इनपुट अगले का आउटपुट है। सो वी हैव two inputs, two states and one input. So according to these two states and one input and clock pulse should be 1 for the operation of the JK flip flop. So ये तीन इनपुट्स यहाँ पे ये कंबाइन हो के और इसका आउटपुट ये नॉर गेट से गुज़र के ये आउटपुट जो आएगा तो इसका ये आउटपुट इधर इनपुट होगा और ये एक इनपुट ये है, एक इनपुट यहाँ पे ये है जो कि क्लॉक पल्स J का जो है, और फिर इसका जो आउटपुट ये आया है इसके साथ कंबाइन होके ये अगला जो है ये वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक आउटपुट यहाँ से जा रहा है और एक ये आउटपुट यहाँ से आ रहा है, एक आउटपुट इसका यहाँ पे आ रहा है इनपुट के और एक आउटपुट यहाँ पे जा रहा है एज ए इनपुट। ठीक है, तो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, एक का इनपुट अगले का आउटपुट है। अब इसकी फंक्शनैलिटी जो है इस कैसी है, केस 1 व्हेन द क्लॉक पल्स इज़ 0 देन द क्लॉक्ड JK फ्लिप फ्लॉप विल बी इनएक्टिव। ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। केस B, if J is 0 and K is 0 then no change in the state of the clocked JK flip flop। जब दोनों वैल्यू J और K की वैल्यूज़ जो होंगी 0 0 होगी, सो नो चेंज इन द स्टेट। फिर नेक्स्ट है इफ़ द J is equal to 0 and K is equal to 1 then the JK flip flop go to the reset state because K is for the reset state, K is for the reset state and J is for the set state. So reset state is 1, so the flip flop will go to the reset state. If J is 1 and K is equal to 0, so J is 1, so the set state is active and reset state is 0. So the JK flip flop will go to the set state because J is used for the set state. If J is equal to 1 and K is equal to 1,
देन टॉगल कंडीशन अराइजेस। अब टॉगल क्या है? टॉगल ज़ीरो है तो वन होगा, वन है तो ज़ीरो होगा। टॉगल कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन आर सिचुएशन वेयर द नेक्स्ट स्टेट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द करंट स्टेट। जो करंट स्टेट है उसका कम्प्लीमेंट लेके नेक्स्ट स्टेट आएगा, ठीक है। और द करंट स्टेट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। सो इस तरह जो करंट स्टेट है, ठीक है, तो जब जे और के दोनों वन होंगे तो हमारे पास ये जो टॉगल कंडीशन आएगी, जो कि मैंने बता दी, जो कि करंट स्टेट है वो प्रीवियस का वो होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और प्रीवियस करंट का कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट होगा। नाउ आगे वर्किंग ऑफ द जे के फ्लिप फ्लॉप जे एंड के फॉर ज़ीरो ज़ीरो, जे ज़ीरो एंड के ज़ीरो। तो इनपुट हमारे पास क्यों जो है या तो ज़ीरो होगा और या वन होगा। फॉर ज़ीरो जे एंड ज़ीरो के, इफ़ इनपुट क्यू इज़ ज़ीरो देन नो चेंज इन द स्टेट, चेंज वही स्टेट वही होगा। ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा और वन है तो वन ही रहेगा, बिकॉज जे इज़ ज़ीरो एंड के इज़ ज़ीरो। तो इनपुट स्टेट हमारे पास ज़ीरो है तो आउटपुट स्टेट भी ये हमारे पास ज़ीरो होगा। अगर यहाँ पे जो है फ्लिप फ्लॉप हमारे पास उसी स्टेट पे होगा। फिर ये दोनों ज़ीरो है तो इस यहाँ पे हमारे पास स्टेट वन है तो वही जो है कोई चेंज इन द स्टेट अकर नहीं होगी। फिर हमारे पास जे ज़ीरो है और के वन है, सो इन दिस केस रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट में हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो आता है। रीसेट स्टेट मीन द रीसेट स्टेट ज़ीरो रिप्रेजेंट्स द रीसेट स्टेट। इफ़ द इनपुट इज़ ज़ीरो और इनपुट इज़ वन, इफ़ जे इज़ ज़ीरो एंड के इज़ वन, फॉर इनपुट ज़ीरो एंड इनपुट वन, बोथ काइंड ऑफ इनपुट्स जो भी होंगी, बट द स्टेट विल बी रीसेट स्टेट. If j is 1 and k is 0, then the set state will occur. So अगर हमारे पास इनपुट ज़ीरो है या वन है, बट हमारे पास j और k हमारे पास क्या है? j वन है और k ज़ीरो है, सो द सेट स्टेट विल बी अगर इफ़ इनपुट विल बी ज़ीरो और इफ इनपुट विल बी वन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज j रिप्रेजेंटिंग द सेट स्टेट एंड सेट स्टेट में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है वो वंस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ बोथ जे एंड के आर वन, जैसे कि मैंने बताया, देन टॉगल, तो यहाँ पे ज़ीरो है तो ये वन हो जाएगा, करंट स्टेट ज़ीरो है तो वन होगा, और ये करंट स्टेट यहाँ पे वन है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ जे एंड के बोथ आर वन देन टॉगल कंडीशन, तो टॉगल में करंट स्टेट हमारे पास ये है, प्रीवियस ही होगा और करंट ही होगा, तो एक दूसरे के करंट और प्रीवियस स्टेट्स जो हैं वो ये प्रीवियस स्टेट होगा और ये करंट स्टेट जो चेंज हो जाएगा। फिर अगला जो स्टेट आएगा उसका टॉगल हो जाएगा, ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। टॉगल उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जे के फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग समझ आ गई होगी।